भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। अभी हिमाचल प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहां आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहां आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है, जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी तो जो कर्मचारी नियर बाय घर में रहते थे उनको बुला करके और स्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24 घंटे कई सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट की सरकार को जताना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रोल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो द्वारा लाइन रिस्टोरेशन में आ जाएं या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएं, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रोल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया है। सर, यहाँ पर ओपीएस लागू नहीं की गई है, वहीं से पद यहाँ पर समाप्त किए जा रहे हैं और सरकार दुहाई दे रही है कि बिजली बोर्ड यहाँ पर घाटे में है, इस कारण यहाँ पर पदों को समाप्त करना अब अनिवार्य हो गया है। हमारा इसमें कहना हो सकता है, जो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी छात्र जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण है। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइम नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके आईपीएच और पीडब्ल्यूडी हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स, बिजली बिल गए हैं, उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है। उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पर मिलता है। क्योंकि जो सीधा आप इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पे नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 250-2900 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में आई। उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीजें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है। और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है, अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पे रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े, तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीजें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने का जो क्लेम्स के कर्मचारियों के पेंशन के वो भी आपके देय हो जाएंगे, अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है। सर, कल से हमीरपुर में यहाँ पर महापंचायत का आयोजन हो रहा है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी इस महापंचायत के लेकर? आप मीडिया के साथ ही जानते, कर्मचारी के पास बाकी तो मुझे लग रहा कोई बड़ी ताकत होती है कि हम सरकार के ऊपर ज्यादा क्या बोल पाएंगे। हमारे कुछ सर्टेन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन राइट्स जो ट्रिब्यूनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात इकट्ठे होकर के कह सकते हैं। तो वही एक तरीका जो ट्रिब्यूनल में हम करते हैं कि अगर आक्रोश है तो कर्मचारी बाहर आते हैं और सरकार की नीतियों का पब्लिक में ले जाते हैं और उसको खुलकर उस पर आलोचना करते हैं। तो वो हमारा तरीका है। और अभी भी हमें लग रहा है कि अभी जो रिजेंटमेंट है ये कोई बड़े इशू नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आपने पोस्टें खत्म की है 700, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए। जो पद ऐसे लग रहे हैं जो आपके खत्म होने हैं उसमें हमारा भी कोई इतराज नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पद जिससे हमारे कर्मचारियों की वर्क कंडीशन प्रभावित होती है, प्रमोशन प्रभावित होती है, तो वहां कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम चाहेंगे अगर सरकार इनको कैप्टन नोबियस करते हैं ऑर्डरों को और हमारे साथ वार्ता करते हैं और ऐसे पद है जिनको नेसेसरी आपको लग रहा है कि इनको एबलिश करना है, तो उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। पर चंद कुछ ऐसे पद हैं जिसपे हमारा इतराज है, जिससे हमारी सर्विस कंडीशन प्रभावित होती है, उस पर सरकार रिव्यू करे, हमारा कहना है। और स्वाभाविक है अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं मिलती, वैसे तो हमें उम्मीद है सरकार को, कर्मचारियों को, अभियंता को वार्ता के लिए आना चाहिए। नहीं आपकी वार्ता के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास तरीका तो ही है, कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी इकट्ठे होकर के रिजल्ट शो करेगा। तो उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे, जिला हमीरपुर के जितने भी कर्मचारी, पेंशनर्स, हमारे अभियंता हैं, और वो सारे मिलकर के वहां इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। और उसमें जो प्रदेश की कंज्यूमर्स भी होंगे, कंज्यूमर इसलिए होंगे कि आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन, इससे 30 लाख कंज्यूमर जुड़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन ढह गया, कहीं निजी हाथों में गया, स्वाभाविक है जो आज जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मुंबई में आपके टैरिफ क्या है, 18 रुपये 19 रुपये टैरिफ है। तो अगर निजी हाथों में गया तो हम ये स्थिति होगी। तो इस करके जो प्रदेश का कंज्यूमर्स है उसको भी हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। और पूरा जो हमीरपुर में, उसके बाद बाकी जिलों में भी हम रोल ओवर करेंगे, वहाँ जिला पंचायत इस तरह के करेंगे। और उम्मीद है सरकार समय रहते वार्ता के लिए बुलाएं और ओपीएस से बिजली बोर्ड के कर्मचारी के ओपीएस बहाल करें, जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग है उन भर्ती शुरू करें, और जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस चला है
उस पे हमें कैप्टन ऑडियंस करके कर्मचारी अभियंता को मीटिंग के लिए बुलाए, और साथ में जो वहाँ बहुत ज्यादा और कर्मचारी बिजली बोर्ड में है उसके लिए एक नीति बनाए, और ये तमाम और साथ करके जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लीव एनकैशमेंट ग्रेजुटी 2 सालों से पेंडिंग है, ग्रेजुटी 1 साल से, लीव एनकैशमेंट 2 साल से, तो हम वो भी मांग कर रहे हैं कि उसको भी रिलीज किया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम पूरे प्रदेश में कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर और आम पब्लिक के बीच में जाएंगे और इन बातों को रखेंगे, ताकि इंस्टीट्यूशन को जिसमें लगभग 50 लाख परिवार 50,000 परिवार पेंशनर्स आपके जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं, ताकि इस इंस्टीट्यूशन को बचाया जा सके। सर, एक अंतिम सवाल, सरकार से अभी कोई वार्ता नहीं हुई और जितनी वार्ता हुई है वो यहाँ पर बेनतीजा हुई है। वर्क टू रूल पर आप आगे हैं, तो इसके बाद क्या यहाँ पर ब्लैकआउट भी जा सकते हैं अगर कोई यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकला? अभी तो हम तो उम्मीद जताएंगे, प्रदेश सरकार एक उसका परिवार है और बिजली के कर्मचारी उसका परिवार का हिस्सा है। हम चाहेंगे कि कर्मचारियों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, वार्ता के लिए बुलाएं, और जो इश्यूज हैं हमारे, कोई बड़े इशू नहीं है, वो इश्यूज आपके कुछ इनएविटेबल है, आपको ओपीएस देनी पड़ेगी, लीगली भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको रोक ही सकते हैं पर आप उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपकी भर्तियां भी आपको इस ढांचे को चलाना करनी पड़ेगी, और इसी तरह से रैशनलाइजेशन जो इश्यूज हैं उस पर भी हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन